लोगों का यह कहना है कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने से उन्हें आजादी मिल गई है, उन बंदिशों से आजादी मिली है जो उन पर जबरन थोप दी गई थी। आग की तपिश का केंद्र लेकिन भारत क्यों बनते जा रहा है? ये तस्वीरें भारत से क्यों नजर आ रही हैं? ईरान से ये तस्वीरें क्यों नजर नहीं आ रही हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भारत में इस तरीके से आती हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद दुनिया के किसी कोने में इतना हाय तौबा नहीं हुआ है जितना भारत के कुछ हिस्सों में हमने देखा है। सवाल यह है कि भारत में आखिर पारा इतना ज्यादा हाई क्यों है? अजीब विडंबना है कि हमारे देश में एक विदेशी नेता के लिए सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, मातम मनाया जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में बयानों की बौछार आ गई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ अपना रुख स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब्दुल्ला तो चुप थे, तो उन पर भी सवाल उठ गए कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, केंद्र की वजह से शायद डरे हुए हैं, जबकि उन्होंने मौत पर शोक व्यक्त किया, बावजूद इसके उन पर सवाल उठाए गए। महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती है कि उनकी राजनीति में वो कहीं पर पीछे चली जाए, तो इस बार सैयद अयातुल्लाह अली खामनेई को ही वो निशाना बना करके, उनका पोस्टर लेकर के, उनका पोस्टर लहरा करके ये दिखाने की कोशिश में लगी हुई है कि वो कितनी बड़ी रहनुमा है, कितनी बड़ी हितैषी है। सैयद आगा पर इस दौरान एफआईआर दर्ज हो गई है और ये एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से झूठ फैलाने की कोशिश की। और ये सैयद आगा रोल्ला जिनकी मैं बात कर रही हूं, ये सांसद हैं उसी पार्टी से जिस पार्टी से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है। उन्हीं से ये सवाल भी पूछ रहे थे। इन्हीं को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने झूठ फैलाया। हालांकि ये विवाद अब एक बड़े सामाजिक और सुरक्षा विमर्श में तब्दील हो चुका है। क्या वतन की मिट्टी से ज्यादा वफादारी विदेशी विचारधारा के प्रति है? क्या ये प्रदर्शन अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर भारत की आंतरिक शांति को सुलगाने की कोई सोची समझी साजिश है? देश में हर घर से खामनेई निकलने की वकालत करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि भारत की अपनी पहचान, अपना संविधान, अपनी मर्यादा है। इन्हें भारत के अशफाक उल्लाह याद क्यों नहीं आते? इन्हें भारत के एपीजे अब्दुल कलाम याद क्यों नहीं आते? इन्हें वकालत करने के लिए खामनेई का नाम याद आता है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स मानवाधिकारों की ये कहती है कि 1979 से लेकर के 2026 तक 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ये सिर्फ वो सरकारी आंकड़ा है जो मानवाधिकार आयोग की तरफ से पेश किया गया है, लेकिन 2026 में जनवरी फरवरी के बीच साफ तौर पर 9,000 लोगों को फांसी की सजा इसी राज्य में हुई है। किसी विदेशी नेता की मौत पर यह रार मचाना न सिर्फ कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि ये उन लोगों की मानसिकता को भी दर्शाता है जो अपनी निष्ठा को सरहदों के पार ले जाना पसंद करते हैं। कानून अब हरकत में है। सैयद आगा पर कार्रवाई इसका प्रमाण भी है कि अगर झूठ फैलाने की, एजेंडा फैलाने की कोशिश की जाएगी तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अब आपको अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली, श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, बागपत से आई हुई ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये भारत में प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। कुछ खामनेई की मौत पर किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जरा देख लीजिए। किस तरीके से ये रोना, मातम। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं सवाल कि ये मातम ऐसा पुलवामा के वक्त में क्यों नहीं दिखा? ये मातम इस तरीके से उरी के वक्त में क्यों नहीं दिखा? ये मातम इस तरीके से मुंबई अटैक के वक्त पर क्यों नहीं दिखा? ये मातम इस तरीके से पहलगाम के वक्त पर क्यों नहीं दिखा? अब मैं आपको 2 और तस्वीरें दिखाती हूं। ये आप जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर मैं आपको ईरान की दिखा रही हूं जहां खामनेई के जाने पर खुशियां हैं, लोग नाच रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको गम की दिखा रही हूं, भारत की, जहां पर मातम मनाया जा रहा है जैसे घर का कोई अपना चला गया। इतना मातम तो शायद तब भी ना मनाया जाए जितना खामनेई के जाने पर भारत में कुछ हिस्सों में मनाया गया है। ये 2 तस्वीरें देख करके अब आपके मन में क्या सवाल नहीं उठता कि ईरान में जिसकी मौत हुई है उसकी मौत पर इतनी ज्यादा खुशियां क्यों मनाई जा रही है और भारत में ये गम क्यों मनाया जा रहा है? क्या ईरान के लोग जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनसे ऊपर ये मातम हो गया है? देश के कई कोने से ये सवाल उठने लगे कि ईरान में मौत पर भारत में हाय तौबा क्यों है?
अब इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद है। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धर्माचार्य अरुण कृष्ण जी और डॉक्टर एच.एस. रावत जी, साथ ही मौलाना नाजिम अशरफी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इमरान खोखर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिखर कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल तालन मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले शिखर कुमार जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखना चाहेंगे कि भारत में क्यों इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद फिर मैं इमरान खोखर और अशरफी जी का रुख करूंगी। भारत में इस प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों? अनम्यूट करिएगा एक बार। अनम्यूट करिएगा। मुझे लगता है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है शेखर कुमार जी। मैं फिर से आपके पास आती हूँ, आप अनम्यूट करिएगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज। मेरा ये कहना है कि जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक समय में फैला था और उनके साम्राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, उसी तरीके का साम्राज्यवाद अभी एक अमेरिका ने फैला रखा है। क्योंकि आज जो पूरे विश्व में इंटरनेशनल लॉज है उनका जो लगातार वॉलेशन करते हुए, चाहे इराक पर अटैक हो, चाहे अफगानिस्तान पे हो, चाहे सीरिया पे हो, और ये जहां पर उनका सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ्स को इलीगल बता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप लगाता जा रहा है। आज अमेरिका को अगर जवाब नहीं दिया गया, इस बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधी गई, तो अगला निशाना इंडिया भी हो सकता है। दूसरी बात, अमेरिका को हाय तौबा करके कैसे आप जवाब देंगे? मैं आपको बताता हूं कि ईरान में जो आरोप लगता है कि वहां जो खमेनी इतने लोगों की हत्या के जिम्मेदार थे, या उन्होंने, ये एक कंट्री का, एक सॉवरेन कंट्री का इंटरनल मामला है। अगर इस तरीके से अमेरिका को अगर हमला करने की छूट मिले तो अमेरिका तो कल को इंडिया पे भी कह देगा कि आप नक्सलियों पे अगर वो हमला करते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है, इतने लोग मारे जा रहे हैं। तो किसी भी सॉवरेन कंट्री, इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है कि अमेरिका को कोई हक नहीं था ईरान पे हमला करने का। ये एग्रेशन की स्थिति नहीं थी और यहाँ पर एक किसी की भी हत्या करना दुखद है। सुनिए शेखर कुमार जी, मिक्स मत करिए, दो अलग चीजें हैं। आप मोराल की बात करेंगे तो चीजें बहुत अलग हो जाती है और रियलिटी की बात करेंगे तो चीजें बहुत अलग हो जाती है। ये जो पूरा प्रदर्शन हमने देखा रविवार के दिन से, जम्मू कश्मीर में हमने ये प्रदर्शन देखा, हमने लखनऊ में ये प्रदर्शन देखा, हमने जयपुर से ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि लोग छाती पीट करके मातम मनाते हुए नजर आए जैसा मुहर्रम में होता है। तो आप जरा मुझे ये बताइए, अयातुल्ला अली खामनेई के लिए ये प्रदर्शन तब क्यों हो रहा है जब वो नहीं रहे? उनके रहते हुए ये प्रदर्शन तब क्यों नहीं हुआ जब महसा अमीनी की हत्या कर दी गई? ये प्रदर्शन तब क्यों नहीं हुआ जब शरिया कानून ना मान करके बुर्का ना पहनने वाली महिलाओं का शोषण किया गया? ये प्रदर्शन तब क्यों नहीं किया गया जब 8,000 लोगों को इसी दौरान, ना जनवरी फरवरी के महीने में, सीधे तौर पर 8 से 9,000 लोगों को फांसी दे दी गई? तब ये प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? तब भी प्रदर्शन करना चाहिए था, तब भी मोराल की बात होनी चाहिए थी। मैं आपको जवाब देता हूं। ये प्रदर्शन जो है वो इसलिए हो रहा था कि आज डोनाल्ड ट्रंप नाम के अंतरराष्ट्रीय गुंडा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को कहता है कि आई कैन डिस्ट्रॉय योर पॉलिटिकल करियर, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो से पिछले वाला कहता है कि ही इज फ्रॉम अ स्मॉल कंट्री, ठीक करता रहता है, वो जिसने आज ये कहा कि 30 दिन के लिए मैंने रशिया से ऑयल लेने की छूट दे दी, बार बार हर मौके पे हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है। आप फिर से मिक्स कर गए। मैंने आपसे सवाल बिल्कुल अलग पूछा था, बिल्कुल इतर पूछा था, लेकिन आपकी वही बात आ रही है कि अगर इस बार अमेरिका को जवाब नहीं दिया गया तो अमेरिका आगे तक बढ़ जाएगा। आप वही बात फिर से दोहरा रहे हैं। हम एक बार इमरान खोखर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मौलाना नाजिम अशरफी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नहीं शेखर जी, मैंने आपको काफी वक्त दिया और मैंने आपसे काफी समझने की कोशिश भी की, मैंने आपसे सवाल भी अलग से इसीलिए पूछा। मौलाना नाजिम अशरफी जी, ये बताइएगा कि भारत में ये प्रदर्शन की वजह क्या? देखिए, आपके सारे पैनलिस्ट को आदाब और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का और आपके चैनल का। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो दलील है कि हम पर भी अमेरिका हमें हमला कर देगा, हम पर भी हमला कर देगा, हम पर भी हमला कर देगा, इतना आसान नहीं है हम पर हमला कर देना। भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। हमारे भारतवर्ष एक मजबूत मुल्क है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी की माँ ने दूध पिलाया कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख लेगा या हम पर कोई इतनी आसानी से हमला कर देगा। ये सब बातें सिरे से मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पर हमला कर देगा, हमने चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी है कि अमेरिका हम पर दादागिरी दिखा देगा। देखिए, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बातें हैं, कौन प्रधानमंत्री, किसकी पार्टी, किसका दल, मैं सब उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका भारतवर्ष पर हमला कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कुछ रीजन है। अगर कोई भाई मुझसे रीजन मांगना चाहेंगे तो मैं उसके रीजन दे दूंगा, मैं उसके एविडेंस दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे बोलने दिया जाए।
सबसे बड़ी बात है आयतुल्लाह खामनी की मौत पर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में बवाल क्यों, ये है मेन टॉपिक जो है। तो टॉपिक इसका ये है, असल में हमारे यहाँ कुछ एक विशेष समुदाय है जो मुसलमानों में भी सुन्नी और शिया वाले लोग हैं। तो वो शियाओं के एक धर्म गुरु थे और उनके बहुत बड़े धर्म गुरु थे, इसलिए हो सकता है उन लोगों में दुख हो, उन लोगों में आक्रोश भी हो सकता है, उन लोगों को परेशानी होगी, दुख वो करें, गम जताएं, गमजदा हो, इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज अगर हमारे भारतवर्ष में तो प्रदर्शन करने से मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। तो अपने घरों में अगर गमजदा होकर इसको कहें, या हमारी भारत सरकार को एक शांतिपूर्वक एक मेमोरेंडम दे दें कि प्रधानमंत्री से बात करें कि आप इस युद्ध को विराम करने के लिए, आप इस युद्ध में शांति कराने के लिए कोई पहल करिए, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी बात होगी। और हमारे लिए फख्र की बात होगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुखिया कम से कम किसी विश्व युद्ध की तरफ, जहां थर्ड विश्व युद्ध की तरफ जो, या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, तो उसमें हमारा देश अगुवाई करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह का मेमोरेंडम दें और वो ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री तक अपना ज्ञापन दें, मेमोरेंडम दें और प्रधानमंत्री को कहें कि आप भाई क्यों नहीं कर सकते, आप करिए बात, आंख में आंख डाल के बात करने की हमारी हिम्मत है, हमारी कुव्वत है, अल्लाह ने हमें ऐसी ताकत बख्शी है। आज भारत जो है किसी देश से कम नहीं है, किसी मुल्क के दबाव में आने वाला देश नहीं है, किसी की दादागिरी में आने वाला नहीं है, भारत बिल्कुल नहीं दादागिरी। तो ये बात बिल्कुल बेकार है कि हम पर भी कल अमेरिका हमला कर देगा, ये चीज मेरे समझ में नहीं आती है, भाई हम पर क्यों हमला कर देगा। एक चीज है बताऊं, ना तो हम अमेरिका से कुछ लेने जा रहे हैं, ना हम किसी चीज में दलाली कर रहे हैं। मैं किसी प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, मेरे भाई सुने बहुत गौर से, मुस्कुराए तो अच्छा लगेगा। हम किसी से दलाली करने नहीं जा रहे, हम किसी के आगे कटोरा लेकर नहीं जा रहे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे किसी भी देश से। तो हमारे ऊपर क्यों अमेरिका हमला करेगा, हम कैसे हमला करवा लेंगे। तो ये सिर्फ बेमतलब की बातें हैं। और जहां जहां ये चीज के जो खामेनी का गमजदा लोग हो रहे हैं, अपना इजहार कर रहे हैं, वो उनके अपने धर्मगुरु हैं, वो उनका अपना मसला है। लेकिन हाँ, ईरान ने भी कुछ जगहों पर कुछ वक्त में भारतवर्ष का साथ दिया है, और कुछ जगह पर मैं समझता हूं ईरान ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया था। तो ये हमारा अपना पर्सनल मामला है, हम ठीक तरीके से जो हमें लगेगा वो हम करेंगे। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर ऐड कर देता हूं कि जैसे कि अब ईरान पर हमला जो अमेरिका ने किया है, क्या आप जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, ये सब उसकी झूठी अफवाह है, उसकी खामखाई की दादागिरी हो सकती है, लेकिन हमारा भारतवर्ष इस दादागिरी को नहीं सहन करेगा। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोई वजह नहीं हो सकती है। अब इमरान खोखर जी, आपके क्या विचार है इस पर, यहाँ पर प्रदर्शन की क्या वजह हो सकती है। ये जो आपने जम्मू कश्मीर से, मैंने शुरुआत में तस्वीरें दिखाई थी खासतौर पर महबूबा मुफ्ती की, जो पोस्टरबाजी करते हुए नजर आ रही है, पोस्टर जलाते हुए नजर आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना वोट बैंक उन्हें खींच सकते हुए नजर आ रहा है। प्रदर्शन बहुत अच्छा तो रहा नहीं जम्मू कश्मीर के चुनावों में, विधानसभा के, तो अब ऐसे में उन्हें भी थोड़ा सा अपना रुतबा बना करके रखना है कि कहीं हमें ना भूल जाए जनता। उनको ये बटोरने के लिए, उनके ये इमोशंस बटोरने के लिए तमाम चीजें कर रही है। देखिए, इस मुद्दे पर हमारे दो पहलू हो सकते हैं। एक देश के तौर पर हमारा एक मानवीय पहलू हो सकता है, चूंकि हम गांधी, बुद्ध, महावीर स्वामी के देश से आते हैं, जिसने इस दुनिया को अहिंसा, भाईचारा और विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया है और विश्व बंधुत्व की शिक्षाएं दी हैं। अब मैं आपको दूसरे मुद्दे पर ले आता हूँ। एक रिलीजियस टच होता है हर इंसान का अक्रॉस द कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के हमारे हिंदू भाइयों को अगर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कहीं पर लिंच किया जाता है, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उनके साथ उनके कारोबार को लूट लिया जाता है, तो हमारे देश में प्रदर्शन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें हमारा कहीं ना कहीं रिलीजियस टच होता है। हमारा मानवता के तौर पे भी टच होना चाहिए, कि एक इंसानियत के तौर पे हमें कहना चाहिए सब नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रिलीजियस टच होता है। पूरे देश के अंदर कई तरह के प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, अफगानिस्तान के लिए। तो क्या अगर एक शिया समुदाय जो कि इस देश के बड़ी आबादी है, टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेट 15 to 17% है, और उनके सबसे बड़े धर्मगुरु के साथ अगर एक बिल्कुल एक इमरान खोखर जी, मुझे एक बात बताइएगा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर कोई खुशियां मनाते हुए नजर आया, कोई रोते गाते हुए नजर आया? नहीं आया ना। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने से लोग खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, गाते हुए नजर आ रहे हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहा है। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के मरने पे सिर्फ इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि मरने के बाद प्रॉपर्टी उनको मिलने वाली है, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। जिस देश के अंदर वो रह रहे हैं, जिस देश के अंदर वो खा रहे हैं, जिस देश के अंदर वो जी रहे हैं, और वो लोग सब एग्जाइल जी रहे हैं, वो ईरान के अंदर रहते हुए प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो दुनिया के किसी और देशों में है, वहां के भगोड़े हैं ईरान के। अब उनको वहां का रिजीम पसंद नहीं आया, दूसरे देश में जाके बस गए, और वहां पर उनके सुप्रीम लीडर का डेथ हुई है।
तो जश्न मना रही है वो तो उसी ईरान में तरीके मतलब के इतनी भी आजादी नहीं है कि लोग वहां पर जश्न मना सके, इसके लिए भी उन्हें दूसरे देश जाना अपने पड़ेगा। देश के सुप्रीम लीडर के मरने पर अगर जश्न मनाने की आजादी दी जाएगी हाँ। तो ये तो सीधा सीधा देशद्रोह होगा। नहीं, लेकिन जिस इसके तरह पीछे का की वजह क्या रही? इसके पीछे की देखिए, वजह आपको क्या नजर आती है कि लोग क्यों आखिरकार हंस रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे? अगर वो किसी और देश में भी रह रहे थे तो क्यों कर रहे थे वो ऐसा? वो मैं बताता हूँ मैडम। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक बाप के 4 बेटे हों और चारों की मानसिकता एक जैसी हो, चारों की सोच एक जैसी हो। सबकी अपनी अपनी अलग सोच होती है। तो उन लोगों को लगता होगा कि जो खामनेई साहब का रिजीम है, उस रिजीम में हम लोग वहां पर फ्री नहीं है। उन लोगों को लगता होगा कि हम अपनी मर्जी की नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने खामनेई साहब को दुश्मन मान लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं, हम नरेंद्र मोदी से 100 तरह की राजनीतिक विरोध रख सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते खुशियां हैं, नहीं मनाएंगे हमारी ना फिर भी आप मानसिकता तो। नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल किसी दे भी रहा हूं, सुन तो राजनेता लीजिए पर, मीनाक्षी जी, प्लीज किसी भी प्लीज राजनेता प्लीज पर, मीनाक्षी जी, नहीं प्लीज मेरी मैं बात तो तो वहां तक सुनिए। लेके नहीं जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो भी क्यों नहीं राजनेता लेके हमारे जा रहे गुजर आप? गए तो आप खुशियां थोड़ी मनाएंगे। आपके उनसे मेरी बात वैचारिक पूरी आपने मतभेद गुजरने हो की बात सकते ही नहीं की, हैं। आपने अपनी मर्जी से बोल दिया मीनाक्षी जी। अरे प्लीज आप इमरान खोखर कंक्लूड जी, तो आप करने दीजिए। सुनिए इमरान खोखर जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वहां तक लेके ही नहीं जा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे राजनेता गुजर गए तो उनके लिए हम खुशियां थोड़ी मना रहे थे। अगर आपके उनसे वैचारिक मतभेद थे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या फिर कोई और रहा हो, एपीजे अब्दुल कलाम रहे हो या फिर राजीव गांधी जी रहे हो, हमें उनसे खुशियां थोड़ी ना हम मना लेंगे। लेकिन ये लोग अगर खुशियां मना रहे हैं तो थोड़ा झांक करके देखिए 1979 से लेकर के अभी तक वहां पर क्या हुआ, क्यों ये लोग खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनकी अंदरूनी चीजें हैं, आचार्य अरुण कृष्ण जी, जो उनकी अंदरूनी चीजें हैं, क्या वो इस तरीके से सांस भी नहीं ले पाए थे कि आज अपने नेता के जाने पर उन्हें खुशियां मनानी पड़ रही हैं, लेकिन भारत में गम है। आप चाहे इनसे कितना भी खोद खोद के पूछ लो, लेकिन ये बेचारे इतने मजबूर हैं झूठ बोलने में कि कभी सच बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि सच इन्होंने कभी सीखा ही नहीं बोलना। लेकिन अपने वक्तव्य को आरंभ करने से पहले बोलूंगा कि हिंदुओं में यदि बिके हुए गद्दार ना होते, मां बहनों की बलात्कार ना होते, बांग्लादेश में दीपू चंद की हत्या ना होती, पूरे देश विश्व में हिंदुओं पे अत्याचार ना होते, हिंदुओं में यदि बिके हुए गद्दार ना होते, ये महिला एक तथाकथित मुस्लिम, सुनिए, हम मोदी को नहीं जानते, मुसलमान है ये काला टेंट है। हम मोदी को नहीं जानते, हमारे रहबर को जानते हैं बस। नहीं ऐसे मत बोलिए, ये वीडियो खूब चला था। ऐसे गद्दार आपको करोड़ों मिलेंगे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर की आपको मैं, मेरी बातें सब कहते हैं ना कि नफरत फैलाते हैं, तो सुनिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल्कुल सटीक कहा था, सत्य हो रहा है। इस्लाम का भाईचारा मानव का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है, यह मुसलमानों का केवल मुसलमानों के लिए भाईचारा है। एक बिरादरी है, लेकिन उसका लाभ उस बिरादरी के भीतर के लोगों तक ही सीमित है। जो लोग बिरादरी के बाहर हैं उसके लिए तिरस्कार, दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पुस्तक पाकिस्तान और भारत विभाजन, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुसलमान कभी इस देश का वफादार नहीं हो सकता, ये डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं। और आप देखना, जो इस देश में भूमिका बन रही है, ये गृह युद्ध की तरफ बनाई जा रही है। ये जो हंस रहे हैं अभी, ये हंस रहे हैं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, इन्हें पता है कि ये लोग इस देश में गद्दार हैं। और मैं सच बोलूंगा, जीवन के अंतिम सांस तक बोलूंगा। इनकी जो ये देखो, ये जो शैतान की खाला है, क्या नाम है इसका, जो ये तस्वीर जला रही है अभी नेतन्याहू की, 1971 के युद्ध में नेतन्याहू और सभी छोटे बड़े युद्धों में, सभी संकटों में नेतन्याहू, इजराइल जिस तरह से हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहा, और रसिया जैसा देश, कोई देश दूसरा खड़ा नहीं होता। इसी खामनेई ने मिशन जो सिंदूर हुआ था अभी, उसमें इसने पाकिस्तान का साथ दिया इस आतंकवादी ने। लेकिन इन मुसलमानों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारे देश के साथ कौन खड़ा है और हमारे देश के विरोध। इनको केवल एक चीज आती है, बिना वजह का झूठा उम्मा झूठा उम्मा। आप देखो, सिया सुन्नियों को मार रहे हैं, सुन्नी सिया को मार रहे हैं पूरी दुनिया में, यहां पर भाईचारे की नौटंकी कर रहे हैं ये। अभी मात्र कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ही 70 सियाओं को सुन्नियों ने मार डाला, उनके मस्जिद में बम फोड़ा, खत्म हो गए बेचारे। अभी भी सऊदी अरब से लेके यूएई तक ईरान ने बम मारे हैं। यूएई कह रहा है कि हमारी सॉवरेनिटी को ये वायलेट कर रहे हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और पूरे सुन्नी मुसलमानों के जितने देश हैं, सारे मिलकर सिया देश ईरान को समाप्त करना चाहते हैं, हिजबुल्लाह को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर देखो कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं।
मुसलमान कभी इस देश का वफादार नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन हम नहीं, ऐसा सत्य नहीं बोलना है, एक जानते हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, नहीं है। आप मुझे एक लंबी चौड़ी लंबी लिस्ट चौड़ी भी तो लिस्ट है है। ना, हाँ। तो नाम बता दो। चलो आप अभी 4 नाम गिनवाओगी, 4 हाँ। नाम किसी का, 5वां नाम आपको मिलेगा नहीं। अच्छा। और हिंदुओं में करोड़ों वीर गति को प्राप्त हो गए, करोड़ों रोज मरते हैं, रोज शहीद होते हैं, रोज बलिदान देते हैं अपना इसी देश। और आपको बता दूं, कश्मीर में मात्र 2 दिन पहले 2 हिंदू सैनिकों की बलिदान हुआ। मारने वाले केवल एक थे, आप उनको मुसलमान कह लो, उन्हें आप पाकिस्तान कह लो, उन्हें आतंकवादी कह लो, लेकिन वो थे सुन्नी मुसलमान, जिन्होंने मात्र 2 दिन पहले कश्मीर के बॉर्डर पे हमारे सैनिक बच्चों को मारा। दुख मुझे इस बात का होता है कि जो हमारे हिंदू नाम वाले गद्दार हैं, इन गद्दारों को अपनी अंतिम सांस तक अपनी पीढ़ी समाप्त हो जाए, लेकिन गद्दारी से बाज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कुछ पद चाहिए। आप देखो, विचारधारा होती है। आज इस आचार्य देश अरुण में कृष्ण, सबकी अपनी विचारधारा होती है, मुझे लगता है। एक बार मैं इमरान खोखर जी का इस पर जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद डॉक्टर एच.एस. रावत जी और राहुल तालान जी का रुख करती हूँ। छोटा सा रिएक्शन। मुझे एक शब्द पे आचार्य अरुण जी की आपत्ति है। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू सैनिक शहीद हुए। भारतीय सेना किसी धर्म विशेष की सेना नहीं है, उसके अंदर तमाम धर्मों के लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां वहाँ ये नहीं भारतीय देश के सेना लिए। केवल धर्म विशेष की सेना है। और आपको बता दूं, क्या तरीका होता है, भारतीय जब सेना आप धर्म तो विशेष की भगवत सेना सुन है। रहे थे ना, मुसलमान कितने मुसलमान है फौज में, बता देना मुझे। तो मैं खामोशी से आपकी सुन रहा था भारत की ना। जो जनसंख्या तो है, भैया तो अरे सुनने सुनो, की आदत नहीं भारत हो, की जो तो जनसंख्या मुझे है कुछ मुसलमानों के, लेकिन उसके अनुपात में भारतीय सेना में कितने मुसलमान है बता दो। आपके जो भारत में अनुपात है, जो आप भारत की रोटियां तोड़ रहे हो, आप तोड़ रहे हो भारत की रोटियां, आप कर रहे हो बटुकों के भारत की सेना बलात्कार, में आप आश्रमों में ले जाके राम रहीम आसाराम जैसे लोगों को आप पाल सुनिए के बड़े सुनिए, कर रहे हो। ये धार्मिक डिबेट नहीं चल रही है, वहां तक आप लोग मत जाइए। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आचार्य। वहां पर सेना में ये ना तो कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। सभी धर्मों के लिए कमरा बना होता है, वहां पर सब मिलकर के पूजा पाठ करते हैं। वहां का तो सीन बहुत अलग है। वहां उन्हें इन बातों से प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही सेना के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। वो हिंदू है या मुसलमान है, ये तो सवाल खड़े करना हो गया। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, इस पूरे मुद्दे पर अगर ये जो प्रदर्शन तमाम जगह पर हम देख रहे हैं, तो सवाल ये है कि प्रदर्शन ये उस तरीके से पहलगाम के अटैक पर हम क्यों नहीं देख पाए, मुंबई अटैक में हम क्यों नहीं देख पाए, पुलवामा अटैक में हम क्यों नहीं देख पाए। तो हमें ये प्रदर्शन तब भी तो दरकार थी। ये सब तो श्रीनगर के आसपास के इलाकों में ही हुआ, पहलगाम हो या पुलवामा हो, बहुत दूर थोड़ी था। देखिए मीनाक्षी जी, जैसा आपको एजुकेशन मिलेगा आप उसी तरीके से आप काम करेंगे। छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चों को किस प्रकार से घिनौनी बातें सिखाई जा रही हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो उसमें उस बच्चे को पूछा जा रहा है कि मोदी वहां गया था और जाकर के घूमने की जगह देख के आ गया था और उसको मरवा दिया। जब हिंदुस्तान में अगर, और वो वीडियो पाकिस्तान में भी वायरल हो रहा है, जब इस प्रकार की बातें आप सिखाओगे, कौन सिखाता है इनको? मदरसों में कोई ना कोई सिखाता होगा। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर वाले तो इसलिए रो रहे हैं कि उनका अब्बा मर गया, और जो लखनऊ वाले जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं उनका भी उनका अब्बा मर गया। अब्बा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में भी जो फंडिंग आती थी ना, वो ईरान से बहुत आती थी सियाओं को। और लखनऊ के अंदर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे ईरान के पैसे से फलते फूलते रहे हैं, और इतना चंदा आता था, इतना एनजीओ के लिए आता था। ये तो भला हो मोदी सरकार का, उन सब चीजों को रोका गया है, विदेशी फंडिंग को रोका गया है, तो इसलिए उनको दुख हो रहा है। अब जहां ईरान ने चोरी छिपे जिन लोगों को, सिया मुसलमानों को मजबूत किया, वो तो रोएंगे कि उनको लग रहा है कि हमारा आका जो है वो मारा गया कहीं ना कहीं, इसलिए उनको दुख है। और रही बात दूसरे लोग मारे जाते हैं तब उनको इंसानियत दिखाई नहीं देती है। अगर कोई मुसलमान मारा जाता है तो इंसानियत की बात होती है, और अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो हमें क्या लेना देना बांग्लादेश से। और अगर फिलिस्तीन के लोग 1200-1500 लोग ऐसे भून दिए गाजा वालों ने, फिलिस्तीन वालों ने, उस समय कोई इंसानियत नहीं होती है। तो इंसानियत इनको सिखाई नहीं जाती है। जब इंसानियत अगर सिखाई नहीं जाएगी तो इंसानियत होगी कहां से? इनके लिए कोई देश वेश कुछ नहीं होता, इनके लिए अपना शरीयत और अपना इस्लाम पहले होता है। इस्लाम के लिए लड़ना, इस्लाम के लिए मरना, और दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं उनको खत्म करना। जब इनको बचपन में यही शिक्षा दी गई है तो बड़े होकर के क्या करेंगे ये लोग? तो इसी वजह से वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो कि निहाती घटिया चीज है। क्योंकि देश के प्रति उनको कोई लगाव नहीं है कि हमारे देश के साथ में कौन क्या कर रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका तो वो
जो चाहने वाला था वो चला गया, तो इसलिए वो छाती पीट रहे हैं। इसलिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको एजुकेशन कैसी मिली है। उस एजुकेशन के तहत पूरे वर्ल्ड में इनसे लोग दुखी हैं। पूरा यूरोप दुखी है, अमेरिका दुखी है, कनाडा दुखी है, और यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। चाइना ने जो कंट्रोल किया हुआ है, इसी तरीके से इंडिया में कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर इंडिया में कंट्रोल नहीं किया तो सर तन से जुदा की स्थिति ज्यादा बढ़ नहीं, जाएगी। फिर हमारे यहाँ पर कोई हम ऐसा धार्मिक कानून थोड़ी ना लागू करके बैठे हुए हैं कि जहां पर लोगों का पतन करना शुरू कर दिया जाए, जैसा ईरान में होता था। राहुल तालान जी, अब वही पतन से लोगों को छुटकारा मिला है तो वो हंस रहे, नाच रहे, गा रहे। देखिए, वो सबने वो पिक्चर देखी है कि एक लेडी कैसे सिगरेट से खामने की तस्वीर जला रही थी। खुशी मनाने का तरीका था। आज़ादी का महत्व वो नहीं जानते हैं जो आज़ाद मुल्क में हैं, जिन पे कोई चीज़ नहीं थोपी गई है। आज़ादी का महत्व वो लोग जानते हैं जो बिल्कुल गुलाम बना दिया गया है, जिनको बताया गया है कि कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसी एजुकेशन लेनी है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। तो इसीलिए अगर जो आपको तस्वीर दिखाई देती है कि ईरान से बहुत सारे लोग खुश हैं, तो वो लोग हैं जो आज़ादी फील कर रहे हैं कि चलो अब इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। तो वो आज़ादी है एक चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ के लोग क्यों मना रहे हैं, ये खुशी क्यों मना, वो दुख क्यों है उनको दुख इसलिए। देखिए, वो सही बात है, ऐसे रावत जी ने सही बोला, ईरान की महिलाएं भारत का मजाक उड़ा रही हैं उल्टा। नहीं तो बिल्कुल देखिए, और ये सही बात है कि आप उनको अब खामनेई को अपना सर्वोच्च गुरु मानते हैं। यहाँ भी तो बहुत सारे शिया हैं जो धर्मगुरु हैं, उनको क्यों नहीं मानते हैं? क्या वो ऐसी कोई पदवी थी कि ईरान का ही जो वो सर्वोच्च लीडर होगा वो भारत का भी धार्मिक गुरु होगा? ऐसा कुछ नहीं था। ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया कि उनको अयातुल्ला बना दिया गया, ये किया गया, और शियाओं ने मान लिया और भारत के शिया भी उनके साथ अलायन हो गए। दो चीजें ये। तीसरी चीज ये है कि सॉवरेन कंट्री की बात हो रही थी। तो सॉवरेन कंट्री की बात है तो सॉवरेन कंट्री पे बहुत बार अमेरिका ने हमला हुआ है। अमेरिका ने, देखिए, लीबिया भी सॉवरेन था, सीरिया भी सॉवरेन था, और भी अफगानिस्तान भी तब सॉवरेन होता था। तो जहां जहां किया है तब उतनी पीड़ा दिखाई नहीं दी लेफ्ट लिबरल की जितनी आज दिखाई दे रही है। ये पीड़ा तब भी दिखाई देनी चाहिए थी। दूसरी चीज कि भाई कोई देश जब एक देश बना, इजराइल बना, अगर जो उसके साथ ही एक कम्युनिटी ये बोले, एक देश ये बोले कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, मतलब आप एक सॉवरेन कंट्री को खत्म करने की कोशिश और कसमें खाते हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सॉवरेन कंट्री आपको खत्म नहीं करेगा? ये तो टिट फॉर टैट था ना। अगर जो इजराइल ने उस पर अटैक किया, तो जैसे इजराइल ने इसलिए अटैक किया क्योंकि बार बार ये कसमें खाई गई कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, इजराइल उस खित्ते में रहेगा ही नहीं, हम उस एरिया में इजराइल को रहने ही नहीं देंगे। तो इजराइल ने वो पहले एक कदम उठा लिया। वो पहला स्टेप था उसका कि भाई तुम हमें खत्म करोगे, हम उससे पहले तुम्हें खत्म कर देंगे। अब वो बात ठीक है कि भाई हमारी सिविलाइजेशन है, ये है, वो है। देखिए, बात ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम इसीलिए बनाना चाहते थे कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए। कितने मुस्लिम हैं जो ये चाहते हैं कि इजराइल बिल्कुल सॉवरेन कंट्री और वहां रहे और एग्जिस्ट करे? कोई नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेंगे। अगर जो देखिए बाकी जिन सुन्नी मुस्लिम देशों पे आक्रमण किया जा रहा है इजराइल की, ईरान की तरफ से, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड उसके साथ कर लिया था। बहुत सारे मुस्लिम देश है जहां पर इस तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है और जहां पर खुद भी वो लोग उनके साथ खड़े नहीं है। मीनाक्षी जी, देखिए, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कर लिया था उनको निशाना बनाया जा रहा है। लगातार यूएई पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन फेंके जा रहे हैं। ये क्यों फेंके जा रहे हैं? देखिए, एक तरीका यह है, या तो आप बोलते कि भाई इजराइल वहां एग्जिस्ट करे और हमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी अच्छे से रहिए। जैसा उन्होंने पहले भी इजराइल को एक देश माना था, संप्रभु राष्ट्र माना था, उसके बाद भले ही उन्होंने वो चीजें हटा दी थी। नहीं, जब से खामनेई या खुमैनी आए, जब से मतलब रिलीजियस लीडरशिप आई, उसके बाद इजराइल एकमात्र दुश्मन हो गया ईरान का। और तब से सारी की सारी जो रिलीजियस लीडरशिप थी उसने बोल दिया कि हम ईरान को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे। IRGC बनाया ही इसीलिए गया था। ठीक है, शेखर कुमार जी, आपका रिएक्शन। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका की जो अंतरराष्ट्रीय गुंडागर्दी चल रही है, जो हमारे ऊपर 18% के टैरिफ लगा और हमारी तरफ से 0 है। हमारे प्रधानमंत्री 18% कहां तक? मीनाक्षी जी, एक मिनट। हाँ, बिल्कुल। आज खामनेई की शहादत उस हर मुल्क के लिए जो स्वाभिमानी मुल्क है, उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अमेरिका की दादागिरी को हमें रोकना है। और ये जो कह रहे थे खुशियां मनाई जाती है, खुशियां तो तब मनाई गई थी जब गांधी जी को गोडसे ने गोली मारी और मिठाई RSS के दफ्तरों में बनी थी। ये तो सरदार पटेल ने कहा। और ये तो आदमी गद्दार देश को बांटने की बात है। टुकार नहीं है, लेफ्ट लिबरल है, लेफ्ट लिबरल। ये लेफ्ट लिबरल थोड़ी देर में यही इन्होंने सीखा हुआ है।
देश को और थोड़ी देर में बदतमीजी पे आ जाएंगे। तुम जहरीले तर्क आदमी हो। दीजिए, तर्क तर्क अरे तो तर्क मत जहरीला। दीजिए, हाँ तर्क तो उसको दीजिए। बोलो कि तर्क दे रहा हूँ। हाँ, तर्क आपके दीजिए। पास जवाब नहीं है। बताइए ना तालान जी कि आपके पास एक जवाब नहीं है। रिलीजियस तो लीडरशिप बेइज्जती कैसे कर बोल रहा रही है। थी, एक सॉवरेन कंट्री को खत्म करेंगे हम, और वो लगातार कसमें इंडिया खा की रही क्या गलती थी? अगर जो उस 18% टैरिफ सॉवरेन लगा। कंट्री ने अटैक किया अपनी एग्जिस्टेंस को रखने के लिए, तो फिर आपको दर्द क्यों है? अरे भाई साहब, अच्छा, आप आपके बोलिए। इंडिया को आपका पाकिस्तान ये बोले कि हम इंडिया को खत्म कर देंगे, इंडिया को नहीं रहने देंगे, इंडिया को क्या करना होगा बताइए? पाकिस्तान की सारी लीडरशिप लगातार ये कसमें खाए कि हम खत्म कर देंगे इंडिया को, एक भी हिंदू नहीं छोड़ेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो हिंदुओं को और इस इंडिया को क्या करना होगा बताइए ना? अपनी एग्जिस्टेंस रखने के लिए देश की इज्जत पाकिस्तान रखवा लो। को करना होगा या नहीं करना कुछ होगा? कर्म करियो भारत शेखर माता। कुमार जी, आप ना बहुत लाउड बोल रहे हैं। शेखर जी सुनिए, आपकी आवाज बहुत लाउड हो रही है, जिसकी वजह से आपकी आवाज पूरी आ नहीं पा रही है। आप आराम से अपनी बातें रखिए। मैं नहीं चाहती किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो, लेकिन आप आराम से बातें रखिए, थोड़ा समझ में भी आएंगी। वो पूरी बातें आपकी कट जा रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अमेरिका पे लगाम नहीं लगाई गई वामपंथी तो कोई नफरती भी चिंटू कंट्री है। उसका शिकार हो सकती है। आज के जो व्यापारिक स्थिति है, जो अरे चुप हो जाओ बीच में। तेरे पास हिंदू मुस्लिम का अनपढ़ आदमी है तू, सारी बात का गुरु है आराम से प्लीज। कोई ये आदमी ये नकली गुरु इशू है, उस पर ये समझिए। वामपंथी, अरे बिके हुए गद्दार वामपंथी, तुम मुसलमानों के हाथों बिक गए। अपनी बहू को इस तरीके से बात मत करिए आचार्य अरुण कृष्ण जी। मुद्दों पर आकर के बात करते हैं हम, फैक्ट पर आकर के बात करते हैं हम। जो वो फैक्ट कह रहे हैं उस बात पर हम गौर फरमा लेते हैं, सुन लेते हैं। रियलिटी ये है कि यूएन की तरफ से 192-93 जो भी कंट्री उनकी तरफ से मानी गई है, उसमें से 160 कंट्री ऐसी है जहां पर अमेरिका ने अपने सैनिकों को भेजा हुआ है, वहां अपने सैनिकों को तैनात किया गया है। 10,08,000 से ज्यादा सैनिकों को वहां पर तैनात किया गया है 160 कंट्री में। यह शुक्र मनाना चाहिए कि भारत में अभी वो स्थिति नहीं है, और भारत में वो स्थिति कभी नहीं बनेगी। जब मंच से, भरे मंच से ये कहा जाता है, शेखर कुमार जी सुनिए, जब भरे मंच से ये कहा जाता है ट्रंप की तरफ से कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के हम सबका, हमारे देश का पक्ष रखा ना, हमारे देश को ऊपर रखा ना, कि हमें किसी के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं थी। जो भीख मांगने आए थे उन्हें हमने भीख दे दी। 70 बार, हाँ 70 बार झूठा बताया यानी अरे वो मोदी जी को। झूठा है, वो है झूठा। कितने वो बार झूठे अभी आदमी सुबह बता बोल तुझे। करके जाएंगे कि हम 4 हफ्ते की तैयारी करके युद्ध में बैठे हैं, शाम 8 बजते ही बोल करके चले जाएंगे हमने 8 हफ्ते की तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो उनके बयानों को छोड़ दीजिए, उनके बयानों पर तो आएंगे तो हमें लगता है कि 2 साल में लिस्ट बनानी पड़ जाएगी कि क्या बोला था और क्या किया है। 8 देशों में मैंने युद्ध रुकवाया है और कितने देशों में युद्ध शुरू करवाया है। तो उनकी बात आप छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शन को, जैसे मौलाना नाजिम जी ने बहुत शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि एक आप लिस्ट बनाइए, आप एक लेटर लिखिए और जाकर के उसे आप सबमिट कर दीजिए, प्रधानमंत्री के नाम पर दे दीजिए, आप जाकर के राष्ट्रपति के नाम पर दे दीजिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और हमारे लिए उस देश में क्या होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा विकल्प है। बोलिए शेखर जी। मैं खुलेआम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को देखते हुए ईरान का खुला समर्थन करता हूं और खामनेई की शहादत को एक मिसाल मानता हूं हर स्वाभिमानी मुल्क के लिए कि अमेरिकन गुंडागर्दी बंद हो। और अरुण कृष्ण बीच में मत बोलना, स्प्रिंग लगा के फिर उछल के आ जाते हो। वामपंथी नफरती कीड़े, अरे वामपंथी नफरती कीड़े, बिके हुए दलाल, अरे लेफ्टिस्ट 2 टके के लेफ्टिस्ट बिके हुए, तेरी इतनी औकात नहीं है, तू धर्म के लिए बोल रहे। तुम्हें अपनी नीति नहीं पता, तुम्हें अपने धर्म का नहीं पता। तो मेरा ये कहना था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से ट्रेड डील हुई, तू अपनी मुसलमान बहू को सुना रहा है, सारी बातें मुझे लिख के दे देता हूं। किसी के घर तक नहीं, शेखर कुमार जी और आचार्य अरुण कृष्ण, मुसलमान बहू है। पर्सनल कोई कमेंट नहीं, पर्सनल कोई कमेंट नहीं। प्लीज थोड़ा मर्यादा बना करके रखवा करिए डिबेट का। हो सकता है 18-19 साल के बच्चे भी देख रहे हो, उन्हें भी जरा सीखने दीजिए, समझने दीजिए कि कहाँ पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। उनके लिए ऐसे एग्जाम्पल मत सेट करिए। मीनाक्षी जी बड़े हाथ जोड़ के हर बार की डिबेट के लिए कि हम मुद्दों पर बात करें। किसी एक कौम को जो हमारे देश का हिस्सा है अगर कोई इस तरीके से गद्दार बताएगा तो मैं भारत मां का सपूत हूं, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है चैनल बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई इस तरीके से देश के टुकड़े को अगर गद्दार बताएगा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
मुद्दे पर जो बात है, आप अपना सवाल पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अरुण कृष्ण जी को जो बात कहनी हो, रावत जी को जो बात कहनी हो, आप अपना कि ईरान की जो जनता है वो बदलाव की मांग कर रही है, लेकिन भारत में कुछ लोग शोक मना रहे हैं, वो भी तो किसी हद तक जायज नहीं, और आप तो खुला समर्थन दे रहे हैं। क्या आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं? आप ईरान का समर्थन किस बिहाफ पर कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर को लेकर के लगातार उनकी तरफ से ट्वीट किए गए थे, किस बिहाफ पर आप उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? ठीक है, मेरे को नाजिम जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मौलाना नाजिम जी बोलिए, बहुत देर से वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी देखिए, मैं अमेरिका के ऊपर आता हूँ। हालांकि बात जो यहाँ ईरान और उसकी हो रही है, अमेरिका की बात यह कि अमेरिका कभी हमारा हितैषी रहा ही नहीं। अमेरिका हमारा एक मुखालिफ देश है, क्योंकि वो पाकिस्तान का हितैषी है, पाकिस्तान का साथी है। और हमने बहुत बार कोशिश की है, ऐसा नहीं कि अमेरिका को समझाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन वो पाकिस्तान का हितैषी है, पाकिस्तान के साथ रहता है, लेकिन हम फिर भी उससे डरने वाले नहीं है। मैं तो अपने मुल्क को इतना मजबूत समझता हूँ कि पूरी दुनिया में सुपर पावर में आज की डेट में अपने मुल्क को मानता हूँ। एक चीज। दूसरी बात, अगर खामेनी का देखो, जहां तक इंतकाल का सवाल है, उनकी शहादत का सवाल है, तो उनके जो विशेष जो एक समुदाय है, शिया जो मुसलमान है, उनके वो धर्म गुरु है, वो उसके ऊपर अगर अफसोस जाहिर करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो जो मैंने कहा था वो एक बेहतर मतलब विकल्प हो सकता था। आप इस तरह से अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कह सकते थे। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात, ऐसा नहीं है, दुख हमें हर इंसानियत का दुख में, हर मानवता का दुख है, लेकिन हम मतलब हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जहां हमारे वतन की बात आएगी तो हम अड़ जाएंगे, अपने वतन की बात आएगी तो हम शहीद हो जाएंगे। अच्छा, मैं अरुण कृष्ण जी से जो एक चीज से मैं थोड़ा सा इनके शब्दों पे थोड़ा एतराज है मुझे। ये मुसलमानों को जो कहते हैं ये कभी वफादार नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, मुसलमान वफादार कौम थी, है और रहेगी, क्योंकि किसी की वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कृष्ण जी। और आप एक धर्मगुरु हैं, तो आपको थोड़ा सा सही कहा मीनाक्षी जी ना, 18 साल के बच्चे भी सुन रहे होंगे। और ये जो मोबाइल पर जो दिखाते हैं ना एविडेंस, तो मेरे ख्याल से ये अल्प ज्ञान की बात है, ये थोड़ा सा अज्ञानता की बात है। संविधान को नहीं मानते, अब शरीयत को मानते हैं मुसलमान। देखो आप इस तरीके से पहले आचार्य अरुण कृष्ण, देखिए इस तरीके से ना किसी भी यूट्यूब चैनल का या किसी चैनल का वीडियो मत दिखाइए प्लीज। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन किसी चैनल का, मेरे चैनल पर तो मत दिखाइए कम से कम। ना यूट्यूब वीडियो दिखाइए और ना इस तरीके से ये चीजें दिखाइए। आप मुझे जरा ये बताइएगा इमरान खोखर जी, ये धार्मिक नेता के रूप में ज्यादा देखा जाना चाहिए या राजनीतिक तानाशाह के रूप में? हिजाब आंदोलन से लेकर के महिला जीवन स्वतंत्रता तक सब अधिकारों को जब कुचला गया है, तो इमरान खोखर जी उस पर बात होनी चाहिए, या फिर धार्मिक नेता के तौर पर बात होनी चाहिए, या फिर राजनीतिक तानाशाह के रूप में बात होनी चाहिए? आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं हमारे आदरणीय रावत साहब और हमारे जो राहुल तालान साहब ने दो शब्द कहे, उनकी बात का मैं जवाब दे दूं। आदरणीय रावत साहब ने हमें कहा कि बचपन से इस तरह की इनको शिक्षा दी जाती है। मुझे नहीं पता कि आप मुसलमान के किस घर में झांक के देखते हैं कि वहां पे बचपन में क्या सिखाया जा रहा है। फिर हम आगे चलते हैं। राहुल तालान जी कह रहे हैं, आपने कहा, रावत साहब ने कहा साहब उनके अब्बा मर गए, तो कल जयशंकर जी ईरानी एम्बेसी में जाकर वहां पर छाती पीट के हुए आए हैं, तो क्या जयशंकर जी के भी अब्बा मर गए? नहीं, तो कॉन्डोलेंस करने का मतलब ही यही होता है ना, कॉन्डोलेंस करना, सांत्वना देना, किसी के यहाँ पर ताजियत करना, किसी के यहाँ पर किसी की डेथ होती है। खोखर साहब एक चीज बताइए, अभी तो ये कॉम्प्लेक्स साहब के कश्मीर में पिट रही थी किया, मेरा एक निवेदन था रावत साहब, आप सब बोले मैं सुन रहा था, आप प्लीज सब बोले मैं खामोशी सुन रहा था। मैं अब मैं मीनाक्षी जी की बात का जवाब दूं, आदरणीय प्लीज मैं मीनाक्षी जी की बात का जवाब दूं। देखिए मीनाक्षी जी, खमनी साहब एक रिलीजियस लीडर थे, और उन रिलीजियस लीडर की रिजीम के अंदर महिलाओं का एजुकेशन लेवल ईरान के अंदर 97% है। वहां पर तकरीबन 54% महिलाएं सिविल सर्विसेज, जहां पर एयरपोर्ट से, जहां पर बस स्टॉप से, जहां पर जो लोकल वजारत है, मतलब लोकल मिनिस्ट्रीज है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर रहती है। लेकिन उनको रिलीजियस तौर पर पर्दा करने का हुक्म वहां पर दिया गया है, क्योंकि उनका एक रिलीजियस राइट है और उनका एक फंडामेंटल राइट है। कौन महिला क्या पहनेगी, जीन्स पहनेगी, बुर्का पहनेगी, कपड़े पहनेगी, साड़ी पहनेगी, ये उस महिला का एक चीज बताइए, ऐसा धर्म किस काम का, ऐसा धर्म किस काम का जो इतना घिनौना काम करता हो? 9 साल की लड़की के लिए शादी के लिए आप बिल पास कर रहे हो, ऐसा धर्म किस काम का है? ये धर्म है कि बिल्कुल किसी काम का नहीं होना चाहिए जो 13 साल के बटुकों का यौन शोषण कर दे। ऐसा धर्म भी किसी काम का जी साबित नहीं हो गया है। ये इमरान खोखर जी साबित नहीं हो गया है, ये साबित नहीं हो गया है। और अगर अभी आपके हिस्से की बात आएगी तो आप फिर से जाकर के आचार्य की बात करने लगेंगे, फिर आप उन्हीं का नाम लेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो चीजें साबित नहीं हुई है उन बातों को मत कहिए। ये 9 साल की बच्चियों के साथ आप बताइए ना, 9 साल की बच्चियों का शादी विवाह कर देना ये कैसे धर्म में होता है? कुछ पता है? आप भारत में इस चीज को मानेंगे?
आप भारत में इस चीज को मानेंगे? अगर भारत में नहीं मानेंगे तो ईरान की बेटी के लिए क्यों मानेंगे? ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है इनके पास जहां पर ये बिल पास हुआ है, बताइए मेरे को। तो फिर आप मुझे ये बता दीजिए, जहां पर शरिया कानून चलता है, शरिया कानून चलता है, उसमें क्या लिखा हुआ है? हुआ है। आप न्यूज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आप न्यूज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इतना हंगामा चला 6 महीने तक कि 9 साल की लड़की शादी कर सकती है। ये जघन्य पाप, और वो भी धर्मगुरु मानते हो? ये क्लियर एक साफ शब्दों में है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी डिबेट करने में। क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप? नहीं, ये आप बिल्कुल उस दिशा को, उस मुद्दे को गलत दिशा में, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है क्या? स्त्रियों को क्या समझ रखा है? स्त्रियों को कॉन्स्टिट्यूशन की उस धर्म के लिए आप गाली पीट रहे हो? इमरान जी, अगर अरे वो बात करिए जो सभ्य तरीके का समाज होते थे, भारत सरकार ने रोक लगाई, उसको रोकने के लिए काम किए गए। जिन जिन चीजों की आप भारत के जिक्र करते हैं वो क्राइम है भारत में, और उनकी उस क्राइम को रोकने के लिए सजा भी है। जबकि एक सरकार या एक धर्म इस चीज को जायज करार देता है कि 9 साल की बच्ची का विवाह हो सकता है, उससे तुलना नहीं हो सकती है ना। दो चीजों की आप तुलना कैसे कर सकते हैं? जो चीज भारत में क्राइम है उसको एक धर्म जायज करार देता है। आप ये बताइए ना, आप तुलना करने के पता नहीं कैसी तुलना करने पे आ जाते हैं। भारत में क्राइम है ये, 9 साल की बच्ची से शादी कोई नहीं कर सकता है भारत में। क्राइम है, अगर जो कोई करेगा तो वो रेपिस्ट होगा और पॉक्सो के तहत उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस्लामिक देशों में 9 साल की बच्ची का विवाह हो जाना और फिर उस पर कोई कार्रवाई ना होना, तो ये तो एक तरीके से क्राइम है ना। भारत की तुलना मत देखिए मेरी बात सुनिए। आपको मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं कि इस्लाम के कानून में इस तरह की बातें नहीं है। अगर किसी जगह पर इस तरह का कोई कंट्रोवर्शियल लॉ आया भी होगा, वहां पे विरोध भी हुआ होगा, वो वापस भी हुआ होगा, उसको लेकर आप खामनी साहब की शहादत। ईरान में चलता है ये बताइए आप मुझे, सादा बात। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। वहां पर है ईरान में शरिया कानून चलता है, और शरिया कानून के हिसाब से और किताबों के हिसाब से एक बच्ची की शादी कब कर देनी चाहिए, कब वो विवाह के योग्य हो जाती है? अब मैं बताता हूं कब कर। आपने सही सवाल पूछा। हाँ। देखिए फर्स्ट हेज की कंडीशन पर एक बच्ची इस्लामिक शरीयत के हिसाब से बालिग हो जाती है। फर्स्ट हेज है, आप थोड़ा सा इसको आप वर्ड को क्लेरिफाई कर लीजिएगा। और दूसरी बात में टीवी पे आके कितनी घटिया बात बोल रहा है। नहीं ये देखो कितनी घटिया बात है। तेरी बेटी भी, अगर तेरी बेटी को उम्र में ये कितनी घटिया बात कर रहे हैं चैनल पे, आप रोक लीजिए। आचार्य रोकृष्ण, नहीं, मैंने आपसे पहले कहा कोई पर्सनल कमेंट नहीं। आप बात करिए, अपने विवाद रखिए, आपका भाषाई कनेक्शन होना चाहिए। मनभेद ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, हो सकते हैं। हम अपने घर पर छोटों से बड़ों से इस तरीके से, इस लहजे में बात नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए इमरान जी जो बोल रहे हैं, मुझे एक सवाल और पूछना है राहुल तालान जी, आप भी मुझे बताइएगा। और पहले मैं ये सवाल मौलाना नाजिम अशरफी से पूछना चाहूंगी। ये जो जॉर्डन के किंग है अब्दुल्ला, इन्हें क्या माना जाता है? कौन है ये जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला? मौलाना नाजिम अशरफी जी। देखिए, मैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला कौन है मैं इस बात में नहीं जाना चाह रहा। हाँ। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कौन है लेकिन कि ये जो किसी भी धार्मिक मतलब किसी भी धर्म मजहब पर जो पर्सनल टिप्पणियां है, इससे थोड़ा बाज रहा करें लोग, क्योंकि जिम्मेदार चैनल है, इससे चैनल की भी बदनामी होती है और हम तू तड़ाक पर ना आए। अगर हमें बात करनी है तो हम सीधे सीधे बात कर लेना आपस में। रही अरे सलीम वास्ती का जैसे गला कटा है, हमारा भी कटवा दोगे क्या? नहीं, देखिए इस्लाम से अच्छा मजहब कोई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, जैसे सलीम वास्ती का गला कटवाया, हमारा भी कटवा दोगे क्या? अरे जैसे सलीम वास्ती का गला कटवाया, हमारा भी कटवाओगे क्या? अरे सर तन से जुदा कर दोगे क्या? गला कटवा दोगे क्या? ना हमारे यहाँ किराए में कटवा दोगे क्या? क्यों भैया, एक बात बताओ, इससे ज्यादा घटिया बात क्या होगी कि यदि बच्ची का पहला पीरियड आए तो शादी की तैयार हो जाती है, और ये मीनाक्षी बैठ के टीवी पे वो किराए है हमारा किराए है ना, लेकिन किराए होने के बाद भी किराए कंटिन्यू। आप बैठ के घटिया बात सुन रहे हो। यदि बच्ची को पहली बार एक एक करके नाजिम जी। अमेरिका की दादागिरी कोई सहना नहीं चाहता और ना कोई मुल्क सहेगा, और उसके साथ सही हुआ। लेकिन हम अपने मुल्क की बात करेंगे, कहाँ लड़ाई हो रही है, कहाँ जंग हो रही है, उनके बीच में क्यों कूदे भाई? हम अपना पर्सनल जो कमेंट है वो कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनल राय दे सकते हैं, लेकिन मेरे मुल्क की तरफ को यहाँ घुसाएगा तो हम लड़ेंगे, तो हम प्रदर्शन करेंगे।
लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, मैं अमेरिका की आपकी बात सारी नहीं बातें करेंगे। समझ गई अमेरिका- नाजिम जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गई, लेकिन ये किंग अब्दुल्ला जो है, इनकी एक तस्वीर आई थी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और इसके अलावा भी इनके परिवार की, महिलाओं की, परिवार के लोगों की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। ये 44वें पैगंबर साहब के 44वें वंशज बताए जाते हैं। तो इनके यहाँ पर जॉर्डन में कौन सा कानून चलता है? इनके यहाँ पर संविधान सर्वोच्च कानून है, लेकिन यहाँ पर ईरान की जब बात आती है तो वहां पर शरिया कानून चलता है। शरिया में 10 चीजें बताई जाती है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, मृत्युदंड किस तरीके से होना चाहिए, आपराधिक सजा क्या होनी चाहिए, कानूनी आधार क्या होना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वैश्विक कट्टरपंथ की ओर इन लोगों का झुकाव होता जा रहा है कि ईरान में जैसा हो रहा है, वहां जैसा महिलाओं के साथ बर्ताव हो रहा है वहां यहां पर भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए? ये तो नहीं चल रहा है यहां अंदर खाने। नाजिम जी। जी जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, कहीं ना कहीं हर आदमी का अपना एक मकसद है। अमेरिका का जो मकसद है, और लोगों ने भी न्यूक्लियर बम बनाए हैं, और लोगों के पास भी परमाणु बम है, लेकिन जैसे रशिया हो गया, आपका चीन हो गया, उनसे आंख में आंख डालने की हिम्मत क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट है, उसमें अपनी सेनाएं उतार रखी है, और उससे बहुत मोटी कमाई अमेरिका करता है, और उस पर जिस पर चाहे अपना मनमाना टैरिफ लगा देता है। तो हर कोई जानता है। सुनिए मीनाक्षी जी, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। रशिया ने कभी नहीं बोला है कि हम इस देश को खत्म कर देंगे परमाणु बम के साथ। चाइना ने भी नहीं बोला है कि हम इसको खत्म कर देंगे। इजराइल ने भी नहीं बोला है हम इसको खत्म कर देंगे। फ्रांस ने भी नहीं बोला है कि इस पे परमाणु बम मारेंगे। ये जो परमाणु बम में ये डिटरेंस के लिए हैं, लेकिन ईरान ने बोला हम परमाणु बम बनाएंगे और इजराइल को मारेंगे। आपने कैसे ये पुष्टि कर दी कि वो परमाणु बम मार देगा? आपने कैसे पुष्टि कर दी कि वो परमाणु बम मार देगा? एक मुल्क की दादागिरी देखते रहेंगे, उसकी दादागिरी सहते रहेंगे, मगर पाकिस्तान ये बोलने लगे कि हम हिंदुस्तान को मारेंगे, हिंदुस्तान पे परमाणु बम गिरा देंगे, तो भारत का नैतिक दायित्व हो जाता है कि पाकिस्तान नाम का कोई देश इस खित्ते में एग्जिस्ट ना करे। वैसे ईरान ने बोला था कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, तो एक देश के तौर पे इजराइल का दायित्व है कि वो ईरान को खत्म करे। अगर जो आप पहले से दुश्मनी पालेंगे मौलाना, अच्छा एक बात बताइए, आप अपने पड़ोसी को बोलेंगे कि हम गोली मार देंगे, तो पड़ोसी क्या करेगा? आपकी आरती उतारेगा? सुनने दीजिए। अरे मौलाना, एक मिनट आप पड़ोसी को बोलेंगे कि उसको पड़ोसी को गोली मार देंगे, नहीं, मौलाना नाजिम आपकी आरती उतारेगा क्या? मौलाना नाजिम अशरफी क्या कह रहे थे आप? एक बार फिर से कहिए। इसका विशेषज्ञ आप मुझे बताइए। आपको यही नहीं पता अमेरिका हमारा क्या किया? आपको यही नहीं पता अमेरिका हमारा खिलाफ दुश्मन है? मौलाना नाजिम अशरफी, आप लोग कौन सी दुनिया में जी सुनिए, रहे हैं? मौलाना नाजिम अशरफी, आप सब के सब मेरे साथ इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हैं। अगर आप इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें रखेंगे तो आप लोगों की आवाज नहीं आती है, इसलिए मैं आपसे दोबारा से पूछ रही थी कि आप क्या कह रहे थे। अब जरा मुझे इमरान खोखर जी ये बताइएगा कि ये वैश्विक कट्टरपंथ की तरफ पूरी तरीके से झुकाव तो नहीं है कि जैसा वहां पर शरिया कानून लागू था वैसे ही हमें भारत में भी चाहिए? भारत में शरिया कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान मुझे मेरी शरीयत पे चलने की आज़ादी देता है। संविधान मुझे मेरे इस्लाम पे चलने की आज़ादी देता है। संविधान मुझे मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे रखा है, जिसके अंदर मैं अपनी जिंदगी को शरीय तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जी रहा हूं। तो मैं क्यों किसी चीज को इम्पोज करने की कोशिश करूंगा? लेकिन अगर किसी एक सनकी और पागल डोनाल्ड ट्रंप की अवैध गतिविधियों का विरोध करना, अगर ये आपको वैश्विक कट्टरपंथ लग रहा है, तो फिर आप जाकर एप्स्टीन फाइल के अंदर उसके द्वारा की गई हरकतें, उन छोटी छोटी बच्चियों के रेप, उन छोटी छोटी बच्चियों के शवों को खाना, उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, इस तरह के व्यक्ति का हम समर्थन करने बैठेंगे? क्या उस तरह के व्यक्ति का समर्थन करने बैठेंगे जिसने हमारे साथ तकरीबन 1000 साल की हमारे साथ उसकी दोस्ती है, अच्छे बुरे वक्त में काम आए हैं, कुछ जगह रहा है कि जो वो हमसे सहमत और असहमत हो सकता है, चाहे कश्मीर इशू हो, 370 हो, सीए एनआरसी हो, वो हमारे से कहीं ना कहीं असहमत हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ पूरी तरीके से रिश्तों को तोड़ दे, और तोड़ना है तो उसकी एम्बेसी यहां से बंद कीजिए और तेहरान भेजिए। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर को वहां पर कॉन्डोलेंस करने के लिए क्यों जाने की जरूरत पड़ गई? हमारे आकर देश के जो हमारे विदेश के सचिव हैं उनको आज कॉन्डोलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ गई? हमारे ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री क्यों बात कर रहे हैं? अरे ऐसे वैश्विक कट्टरपंथी के साथ रिश्ते रखना ही क्यों है? भारत सरकार का टेक क्या है आचार्य अरुण कृष्ण इस पूरे मुद्दे पर? और ये जो टेक देखने को मिल रहा है, क्या ये दो डिफरेंट लेवल नहीं है? एक कूटनीतिक चीजें होती हैं कि आपने कॉन्डोलेंस दिखाया, आपने किसी के मरने पर, गुजरने पर आपने शोक व्यक्त किया, और एक होता है आपने हाय तौबा हाय अल्लाह कर दिया। ये दो अलग चीजें नहीं है? साक्षी जी, ऐसा है, यदि आपको इन लोगों से बुलवाना तो आपको मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। नहीं, आप बोलिए, मैंने आपको बोलने से नहीं रोका, मैंने बस आपकी भाषा के लिए बोला। खोखर ने
शेखर के मुंह पे कालक कैसे पोती। खोकर ने कहा कि यदि बच्ची को रजो धर्म 8 वर्ष की उम्र में भी आ जाए, 9 वर्ष की उम्र में भी आ जाए, तो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की इजाजत है। यही इनकी घटिया मानसिकता है कि यदि बच्ची को 9 वर्ष की उम्र में रजो धर्म आ जाए, यानी कि महामारी आ जाए, 10 वर्ष की उम्र में आ जाए, सोचो ये कितने निम्न स्तर की विचारधारा इन लोगों की, कितनी घटिया बातें। मैं ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करना अपने लिए अपमान समझता हूं, कितने निम्न स्तर के लोग हैं। और आपने एक बार टोका नहीं कि यदि किसी बच्ची को 10 साल की उम्र में पीरियड आ जाए, 11 साल की उम्र पीरियड आ जाए, तो वो सेक्स के लिए तैयार हो जाती है। ये घटिया मानसिकता के लोग हैं। अच्छा, आप दोबारा पूछवा लो, आप दोबारा पूछवा लो, क्या मतलब है? पूछवा लीजिए। चलो आप मीनाक्षी जी या तो हिम्मत रखिए बोलने का सच और सच का और गलत का विरोध करना सीखिए। नहीं आता तो आप मेरे ऐसे लोगों को बुलाइए, आप ऐसे लोगों को बुलाइए जो चाटुकार और झूठ बोलना जानते हो। आचार्य अरुण कृष्ण, अगर मुझ में हिम्मत नहीं होती ना तो मैं आपसे भी सवाल ही पूछ पाती फिर तो। आप पूछिए क्या अगर किसी इमरान बच्ची खोकर को जी, आपने ऐसा कहा एक टाइम पे आप 8 सब वर्ष चिल्ला की उम्र में दीजिए, यदि किसी बच्चे एक को टाइम पे आप रजो सब धर्म चिल्ला आया है। दीजिए, फिर मेरे तक चीजें ही ना पहुंचे और फिर आप मेरे ऊपर डाल दीजिए। क्यों फिर एक बार में सब चिल्लाने लगते, फिर एक एक करके बोलिए। 8 साल की बच्ची के रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला आ जाता है 8 साल की बच्ची के, तो पूछो क्या वो सेक्सुअली तैयार हो जाती है? सवाल पूछ लिया, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मेरे द्वारा कोई भी ऐसी आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकता है जिससे किसी भी जवाब दो ना। व्यक्ति को ठेस पहुंचे। यदि बच्ची को 8 साल की उम्र में रजो धर्म आता है तो क्या वो विवाह के निकाह के लिए तैयार है? अरे आचार्य जी सुन तो लो, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2022 का एक वर्डिक्ट है दैट अ मुस्लिम गर्ल हु हैज अटेन्ड पुबर्टी presumed टू बी द एज ऑफ 15 इज एलिजिबल फॉर मैरिज। मैं नहीं कह रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। छोड़ो बकवास, को जो पूछा जवाब दो उसका। यहाँ की बात मत बोलो। इफ अ गर्ल हैविंग अ पीरियड एट द एज ऑफ 9 or 10 is she allowed to marry? Is she eligible to marry? जवाब दो। आपका वो आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अरे भैया सुनो, शरीयत को मानने वालों, मानसिक बीमार लोगों, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। इफ अ गर्ल इज हैविंग अ पीरियड एट द एज ऑफ 11 इज शी वाले लोगों, तुम लोग मुझे समझा रहे हो। निम्न स्तर की बातें करने वालों, घटिया बात करने वालों, बेटी बहन को गंदी निगाह से देखने वालों, जवाब दो। क्या 10 साल की बच्ची को यदि रजस्वला आता है, रजो धर्म आता है, क्या वो विवाह के लिए तैयार है, निकाह के लिए? जबरदस्ती की लुटेगी करे, आज नहीं तो कल तुम्हारी भी सीढ़ी आएगी। आसाराम राम रहीम जल्दी फिक्र मत करो। इतने घटिया लोग हो तुम लोग, इतने घटिया लोग हो। अरे थूकता ऐसे मंच पे जहां पर तुम जैसे मानसिक बीमार लोग आते हो, तुम जैसे मानसिक बीमार आते हो, बच्चियों को अरे कहीं ना कहीं फ्लैश न्यूज चलेगी, तुम्हारी भी फिक्र मत करो, काम ही तुम्हारा यही है। काली कोटा मुंह पे, ये भी चूक है इसकी बात पे। ये शरीयत को मानने वाला गंदा आदमी जो कहता है कि यदि बच्ची को रजस्वला आ जाए तो वो शादी और सेक्स के लिए तैयार हो जाती है। अरे थू ऐसे आदमी पे, तू ऐसी मानसिक तुम्हारे जैसे आदमी पे, सोच पर, तू ऐसी सोच पर, अरे डूब के मर जा खोकर, डूब के मर जा। किसी मजहब में ऐसा लिखा हो, हम थूकते ऐसी सोच पे, ऐसी मानसिकता पे, जो बच्ची को केवल रजस्वला आ जाता हो तो मैरिज करना सिखाती हो। थू है। और ऐसे खोकर ने ये पूछा था कि शरिया में बच्चों के विवाह को लेकर के क्या कुछ लिखा गया है, तो मेरे पूछने का अर्थ यही था आचार्य अरुण कृष्ण। लेकिन उनकी तरफ से अगर ऐसी कोई बात आई तो मेरे कान तक नहीं आई, क्योंकि आप सब एक साथ बोलते हैं, नहीं समझ में आती बहुत सारी चीजें। आप यहाँ आकर के मंच पर बैठेंगे तो मैं आपकी चीजें समझ भी पाऊंगी, या तो फिर एक एक करके बोलिए ताकि मैं भी काउंटर करके आपसे सवाल पूछ सकूं। दूसरी बात ये, जितना मैंने सुना इमरान खोकर जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। शेखर जी, मेरा ये कहना है कि हम मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। पहली चीज कि ईरान को लेकर जो मोदी जी का जो कहना था, कीड़ा बैठा है वामपंथी, इसके हिम्मत नहीं बोलने की। मीनाक्षी मैं चुप हो रहा हूँ। लेकिन इस वामपंथी दलाल को हिम्मत नहीं बोलने की कि ये व्यक्ति बैठ के टीवी चैनल पर कहता है कि एनी एज इफ अ गर्ल इज हैविंग अ पीरियड शी इज एबल टू हैव सेक्स। तो दीजिए आचार्य। मीनाक्षी जी हाँ प्लीज, मेरा ये कहना है ऐसे निम्न स्तर के लोगों को मंच देते हो और मुझे चुप करा रहे हो। मीनाक्षी जी शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, मुझे नहीं आती शर्म, बिल्कुल नहीं आती आचार्य अरुण कृष्ण। जो लोग डिबेट की मर्यादा भूल जाए उनसे मुझे बात करने में शर्म आती है। जो लोग डिबेट में ये भूल जाए कि किससे कैसे बात करनी, मुझे इस बात पर शर्म आती है। अगर वक्त ना हुआ करे तो कतई मत आया करिए, लेकिन इस तरीके से बात भी मत किया करिए। शर्म नहीं आती? शर्म आप लोगों को आती है इस तरीके से मंडी बाजार लगाने में? मछली बाजार समझ रखा है कैसे किससे कैसी बात करनी है, ये तक समझ में नहीं आता टीवी चैनल्स पर कैसे बात करनी है। धर्माचार्य लिख देने से कोई धर्माचार्य नहीं हो जाता है।
बोलिए शेखर जी। मीनाक्षी जी, मैं बोलूं आगे? हाँ बोलिए। मेरा ये कहना है कि पहली चीज, ईरान को लेके जो हमारी सरकार का क्या स्टैंड था, अभी 2 साल पहले 13 मई 2024 को जब मोदी जी ने चाबहार के बाद कहा और अब तक इनसे बड़े अच्छे रिलेशन आ रहे, तो उस स्टैंड में अचानक जो बदलाव आया है वो खामोशी है। ईरान के अगेंस्ट मोदी जी ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, वो खामोशी जो है उसको लेकर क्वेश्चन हो रहा है। दूसरी बात, अभी जो बात चल रही थी कि यहाँ जो एज ऑफ मैरिज है, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं। नहीं, ये सवाल इसलिए हमारे था, देश में सुनिए यहाँ तक अब उस डिबेट को खींचने का कोई मतलब नहीं है। ये सवाल इसलिए था कि अगर शरिया जहां पर लागू है और वहां पर महिलाएं अगर इस तरीके से स्वतंत्रता मना रही हैं तो उनके दिल का दर्द समझिए। ये सवाल इसलिए था, ये यहाँ पर भारत में ना तो होता है और ना ही कभी होगा। और जिन जगहों पर होता था, असम में 14 साल की बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, वहां पर हिमंता बिस्वा ने उसको भी कानून बना करके रोक दिया है। हैदराबाद में जो होता है वहां पर भी रोका जाना चाहिए कि 9-9, 8-8 साल की बच्चों को लेकर के 73-73 साल के जो बुजुर्ग चले जाते हैं, और वो बुजुर्ग भी नहीं है, वो वहशी दरंदे हैं जो लेकर के वो बच्चियों को चले जाते हैं, और ये एक पूरी विवाह प्रथा के नाम पर होता है। तो ये शरिया मानने वाले और शरिया लागू करने वाले, और ये जो ईरान में लागू था, उन लोगों को ये समझना चाहिए सर कि वहां पर महिलाओं की तरफ से अगर इतनी बड़ा हुजूम उतर करके हंस रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देता है, रुक रही हो छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपका स्वाद टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।